नमस्कार मित्रों, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके लिए सबसे बड़ा काल है इस नाम का इंसान। आपके 12 वर्षों पुराना काल अब मिल गया है। जब आप इसका नाम सुनेंगे तो आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया का एक नियम है, जो भी ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करे उसके पंख काट दो। और अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ है। जब जब आपने सफलता की लकीरों को चूमा है, वैसे वैसे लोगों ने आपकी टांग खींचने का काम किया है। आगे वीडियो में देंगे आपको सावधानियां और बताएंगे उस इंसान का नाम जिससे आपको बेहद सावधान रहना है। वीडियो के अंत में ही दो बड़े ही चमत्कारिक उपाय भी दिए जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा, लाभ ही लाभ आपको होगा। सबसे पहले बाबा महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, आने वाला ये जो समय है, आने वाले नए महीने की शुरुआत कैसी होगी, हमारे मन में ये बहुत चिंता बसी हुई है। आने वाले नए महीने में क्या परिवर्तन होंगे, ये बहुत ज़्यादा हम सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन हमारे चिंता करने से कुछ नहीं होगा, हमें बस सावधान रहना होगा। और सावधान भी हमें किन नाम वाले लोगों से दूर रहना है, ज़रा गौर फरमाइएगा। ऐसे लोग दोस्तों, जो हर वक्त हमारी कमी पर भी प्रोत्साहन हमें देते रहते हैं। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम में आपने गलती कर दी, तो वो इंसान उस गलती को सुधारने की सलाह नहीं देगा, जबकि वो जानता है आपने गलती कर दी। मान लीजिए आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल रहे हैं, तो वो इंसान आपको यूँ नहीं बोलेगा कि तू ऐसी बातें मत कर। वो जानता है कि आप गलत बोलकर अपना बर्बादी खुद अपने हाथों कर लेंगे। तो अच्छा मित्र वो होता है जो हमें सही समय पर सही सलाह देता है और गलत समय पर टोकता भी है, कमी भी बताता है और उसे सुधारने की सलाह भी देता है। लेकिन वो इंसान जो आपके लिए सबसे बड़ा काल है, वो हमेशा आपको मुसीबतों में डालता रहेगा। वो आपको कभी नहीं कहेगा कि ये तेरे लिए सही है, ये तेरे लिए गलत है। उसे बस कैसे न कैसे आपको गर्त में डालना है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में अच्छे इंसान मिलना बहुत ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अच्छे इंसान अगर आपके पास नहीं हैं तो आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी आपको खतरा जिस इंसान से बन रहा है, उसका नाम दोस्तों ग से शुरू होता है। यानी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर जी से जिसका भी नाम शुरू होता है, आपके आसपास जो भी व्यक्ति है जिसका नाम ग से शुरू होता है, उससे बेहद ज़्यादा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। क्योंकि आपको खतरा किसी से बने या ना बने, लेकिन इस इंसान से बनने वाला है। मान लीजिए आपने अपनी महत्वपूर्ण योजना के बारे में अगर किसी ग नाम वाले व्यक्ति को बता रखा है, तो यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता साबित होने वाली है। यह आपका सबसे बड़ा गलत डिसीजन साबित होने वाला है। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त। यहाँ पर अपना नाम आपको बनाना है, लेकिन दूसरों के तलवे चाट करके नहीं। ये खुद अपने दम पर बनाएंगे, अपनी मेहनत के बल पर कमाएंगे, तो आपको जो सुकून मिलेगा, वो सुकून बड़ी से बड़ी खुशी से भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मेहनत करिए। फालतू के लोगों के भरोसे आप क्यों रहते हैं? आप अपने दोस्तों के भरोसे क्यों रहते हैं? क्या आप अकेले कम हैं? आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, आपका काम बढ़ने के बाद आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन शुरुआत अकेले की जा सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ज़िंदगी में मान लीजिए आप आगे बढ़ भी गए, तो फिर घमंड नहीं दिखाना है। जो इंसान आगे बढ़ने के बाद भी अपनी विनम्रता कायम रखता है, जिसे सफलता को पचाना आता है, जिसे सफलता को हजम करना आता है, वो इंसान जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर पाता है। क्योंकि भगवान भी सफलता देने के बाद ये देखते हैं कि ये इंसान इस सफलता के काबिल है या नहीं। बहुत सारे लोग ये सफलता मिलने पर अकड़ दिखाने लगते हैं, बाकियों को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जंगलों में जब आंधी तूफान आते हैं तो अकड़ कर खड़े पेड़ दूर जाकर फेंका जाते हैं, लेकिन जो घास खुद को विनम्रतापूर्वक झुका लेती है, उसका वो तूफान बाल भी बांका नहीं कर पाता। तो हमारी ज़िंदगी में भी जब भी कोई तूफान आता है, जब भी कोई संकट आता है, तो अगर हम खुद विनम्र हो जाए, कभी कभी झुक जाए, तो रिश्ते भी बच सकते हैं और हम भी बड़ी मुसीबत में फंसने से बच सकते हैं। आगे हम अगस्त माह में करने वाली ज़रूरी सावधानियों के बारे में जिक्र करेंगे
क्या आपके लिए सही रहेगा, क्या आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो में देंगे जानकारी। अंत में मिलेंगे आपको उपाय, इसीलिए थोड़ा सा और समय निकालें और वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहें। उधार लेन देन से लेकिन आपको बचना होगा, खतरा वहाँ पर बन रहा है। कई बार दोस्तों हम उधारी में ही व्यापार करते हैं और यही चीज़ इंसान को डुबो देती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही नकारात्मक विचारों से इस दौरान दूरी आपको बनाकर रखनी है, क्योंकि सूर्य जो है वो वृषभ राशि में है, जिस वजह से आपके ऊपर नकारात्मक ग्रह प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर सकारात्मकता रहेगी, एक उत्साह आपके अंदर रहेगा, एक मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो नकारात्मक ग्रह आपको खतरे में डाल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। कुछ गलत भी आपके साथ हुआ है तो यही सोचिए कि इसके पीछे भी भगवान की कोई माया होगी, इसके पीछे भी भगवान की कोई लीला होगी। काफ़ी समय से जो काम रुके हुए थे उन कामों को भी हाथ में आप लीजिए, वो काम भी पूरा होने वाले हैं। समय बहुत अच्छा है। खुशखबरी यही है कि काफ़ी समय बाद आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आने वाला है, आपको अपने कामों को पूरा करने में मज़ा आने वाला है। आपको महसूस होगा कि जो काम आप हाथ में ले रहे हैं वो काम बन रहे हैं, कठिन कामों में आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है और पुराने पेंडिंग कार्यों में सुझाव मिल रहे हैं। तो सभी काम बहुत अच्छी तरह से बनते रहेंगे, आपके काम आगे बढ़ते रहेंगे, पैसा भी आता रहेगा, लेकिन पैसा भी जाता रहेगा। अर्थात आय और व्यय थोड़ा समान रहने वाला है। तो अगर व्यय भी उसी गति से होगा जिस गति से आप कमा रहे हैं, तो फिर पैसा कैसे बचा पाएंगे। यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि हम पैसा कमाएं, खूब सारा कमाएं, लेकिन खर्च बहुत कम करें। जितनी भी हमारी ज़रूरत है वहाँ तो हमें खर्च करना ही है। जितना ज़्यादा हम फालतू जगह पर पैसा बचा सके वो आपको ध्यान रखना है। अच्छी तरह से सोचा गया निर्णय आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। पारिवारिक संबंध, बातचीत आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, जिस भी काम को आप करना चाहेंगे वो बड़े ही आराम से पूरा होगा। बस आपको इस बात का घमंड नहीं रखना है। देखिए, कई बार इंसान के अंदर कोई टैलेंट होता है, हुनर होता है, कला होती है, तो वो उसका अहंकार करने लगता है कि मेरे पास तो ये हुनर है। लेकिन पत्थर जो होता है वो पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है, जो उसका हुनर है। इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि काम तो आपके बनेंगे, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, चिंता की कहीं से कहीं तक कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अहंकार पालें। अहंकार से कोसों दूर आपको रहना है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरों के सामने अपनी बातें खुलकर नहीं रखनी है, क्योंकि लोग उसका फ़ायदा उठाकर आपको बाद में ब्लैकमेल कर सकते हैं। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताएंगे और अंत में आपको देंगे शनिवार के 2 उपाय, जिन्हें करने मात्र से शनिदेव की खास कृपा आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहें। देखिए, व्यावसायिक दृष्टि से सकारात्मक विकास पूरी तरह से संभव है, जिससे कि आपका आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मान लीजिए आप नौकरी बदलना चाहते थे या नौकरी की तलाश में थे, तो आपको थोड़ी निराशा जरूर लगेगी, लेकिन परिश्रम के बल पर ही आपका काम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो रुकिए नहीं, एक के बाद एक प्रयास आप करते रहिए। आपके लिए जो सही होगा भगवान आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। जो छात्र परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं वे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनके साथ ही उनके रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, तो उनसे आप बचिएगा। किसी को भी ज़्यादा अपना नहीं मानना है, किसी की भी ज़्यादा बातों में नहीं आना है, क्योंकि हर कोई आपको पीछे धकेलना चाहता है, कोई भी आपका अपना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, उसका आपको सही सदुपयोग करना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। साथ ही बोलने करने में आपको बहुत संभल कर शब्द का चयन करना है। दोस्तों, आपके प्रेमी भी आपसे खफा हो सकते हैं, इसका असर आपके आने वाले कल पर पड़ सकता है। अकेले हैं तो पहले नज़र में प्यार तो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों समय पर समय देना, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना, समय समय पर उन्हें प्रसन्न रखना, उनका सम्मान करना, ये सब रिश्तों के महत्वपूर्ण बिंदु है और इन्हें अपनाकर इनका ध्यान रखना होगा, वरना साथी नाराज़ हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो उत्साह से भरा आपका दिन रहेगा। शर्माए नहीं और अपने प्रेमी के सामने अपने दिल की बात बोल दे। अगर आज भी नहीं बोला तो उन्हें कोई और लेकर चला जाएगा। आपके जो ऑलरेडी जीवन साथी है, यानी कि जो आपके पति या पत्नी हैं, वे आपसे कुछ मांगे
तो कोशिश करनी है आप उनकी इच्छा पूरी करें, नहीं तो बाद में आप पछताते रह जाएंगे। भाग्य आपके साथ में है, डरने की नहीं कोई बात है। आपके दुश्मन छाती माथा पकड़ पकड़ कर रोएंगे, क्योंकि उनकी चाल अब नाकामयाब होने वाली है। उन्होंने कई षड्यंत्र बनाए थे आपको गिराने के, उन्होंने कई योजनाएं बनाई थी आपको परेशान करने की, लेकिन अपने बनाए जाल में वे खुद ही फंसने वाले हैं, क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने कभी किसी का गलत नहीं किया। तो ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। खुशखबरी ऐसी है दोस्तों कि अगर साझेदारी में कोई बिजनेस था तो लाभ बढ़ा देने वाला है। कुछ मामले थे फंसे हुए, वो मामले हल होने वाले हैं। पारिवारिक जीवन काफ़ी समय बाद आनंदमय रहेगा और अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप तीर्थ स्थान की यात्रा करने भी जा सकते हैं। ये यात्रा मनोरंजक भी होगी और धार्मिक भी होगी। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और काफ़ी समय बाद अपने काम से थोड़ा ब्रेक भी आप ले पाएंगे। विवाह के इच्छुक जातकों के सामने थोड़ी मुश्किल आएगी। आपसी विश्वास लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ रिश्तों में विश्वास को जगह दीजिए, वरना ये अविश्वास आपके रिश्तों को बदल कर रख देगा। साथ ही साथ बच्चों के साथ खुशी भरे पल आप बिताने वाले हैं। पारिवारिक रिश्ते आपके बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और लव मेट्स भी आपको बहुत सारी खुशखबरियाँ देने वाले हैं। भावनात्मक मुद्दे आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, सावधान रहिएगा। किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क से आपको बचना है। साथ ही साथ वित्तीय स्थितियों को मजबूत करने के लिए कौशल प्रदर्शन बहुत अच्छा करना होगा। अब हम आपको 2 उपाय बता रहे हैं। ये 2 उपाय आपके बहुत काम आने वाले हैं। शनिवार के ये 2 उपाय जिस व्यक्ति ने किए हैं उसका काम जरूर बना है। सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है? शनिवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करिएगा। एक सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी महाराज के समक्ष जलाकर उसमें 2 लौंग उसके अंदर डालनी है और वहाँ पर फिर हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। लाभ ही लाभ मिलेगा, तत्काल ही तत्काल मिलेगा, किस्मत संवर जाएगी। मौके का फ़ायदा उठाइए, काम आपका पक्का होगा। अब सरसों के तेल सुबह तो आपने हनुमान जी के समक्ष जला दिया। अब दूसरा एक और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। वो कहाँ जलाना है? पीपल के पेड़ के नीचे। तकरीबन शाम को 7 बजे किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक, जिसके 4 मुख हो, वो आपको जलाना है। मंत्र बोलना है, ओम शः शनिश्चराय नमः। अपनी मनोकामना रखनी है और जब आप दीपक जलाकर घर आ रहे हैं तो पीछे पलट कर नहीं देखना है। ये उपाय भी मनोकामना सिद्ध करने वाला और शनिदेव को प्रसन्न करने वाला है। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने आपके 12 वर्षों पुराने काल की बात की। आपको किससे खतरा बन रहा है, आपको किस तरह से सावधान रहना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।